لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين القاسم المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. मरहूम सैयद अजीज हुसैन आज़मी इब्न सैयद तकी हुसैन आज़मी के रूप में सब्र और शुक्र के अनुमान पर कुछ आप गुजारिश करें। आप हज़रात अगर सहारा दें और सलावत करें। क्योंकि ये ऐसा मौजू है कि जो हमारी जिंदगी के पूरे मैटर को अहाता करते हैं। हमारी जिंदगी का एक लम्हा भी सब्र और शुक्र से हट करके नहीं है। हम बिताए वह अलग मैटर कि हमारा जिंदगी बसर करना और है और वाकईयत होना और है। हमारे मानने बार बार मैं अपने गुजारिशात में अर्ज करता रहता हूँ कि हमारे मानने न मानने, हमारे कहने न कहने, हमारे करने न करने हकीकत नहीं बदलेगी। अगर हम ये चाहें कि प्रेशर डाल के, जोर डाल के
ताकत इस्तेमाल करके कुछ भी करके हकीकत को चेंज करें तो नहीं हो सकता। हकीकत हमारे सोचने, हमारे समझने, हमारे अकीदे से हकीकत नहीं बदलेगी। अगर हकीकत बदलनी होती तो बहुत से लोग जो है अल्लाह को नहीं मानते, तो क्या लोगों के न मानने से अल्लाह को ये हमारे लिए शरफ होगा कि हम अपनी फिक्र के जरिए से, हम अपनी कोशिश के जरिए से हकीकत को बदलने की कोशिश न करके हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें। और अकल का तकाजा यही है कि बजाय इसके कि हम अपनी हरदर्दी और जिद की बुनियाद पर हकीकत को चेंज करने की कोशिश करें, सब्र और शुक्र के जरिए से हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करें। क्योंकि हकीकत तक पहुंचने के लिए बगैर सब्र और शुक्र के कोई और रास्ता नहीं है। सब्र चाहिए, शुक्र चाहिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस है कि अल ईमान निस्फान, ईमान के दो हिस्से हैं, निस्फुन सब्र व निस्फुन शुक्र। ईमान के दो हिस्से हैं, आधा सब्र में है, आधा शुक्र में। अब ईमान से हटके अगर कोई जिंदगी हो सकती है तो सब्र और शुक्र से हट करके कुछ हो सकता है। अगर जिंदगी का नाम हमारे ईमान है तो सब्र और शुक्र के अलावा जिंदगी का कोई नाम नहीं है। लिहाजा हमको पूरी तरह इस बात की करनी चाहिए कि हमको सब्र कैसे करना है, शुक्र कैसे करना है। और यही सीरत हमारे बड़ों की रही है, यही तालीम हमारे अइम्मा की रही है, और यही हमारा इम्तियाज रहा है कि हमने हर मुसीबत पर सब्र किया है और हर नेमत पर उसका शुक्र है। और इसी वजह से हमसे बड़ी और हमसे ज्यादा दुनिया में किसी ने मुसीबत नहीं बर्दाश्त की, और हमसे बड़ी और हमसे जुल्म किसी को नेमत नहीं मिली। तो कोई भी इंसान कह नहीं सकता कि हमको नेमत नहीं, क्योंकि खुद उसका वजूद ही एक नेमत है। तुम क्या बाकी रखते हो, कुछ कर्जा रखते हो, एक एक सांस नेमत है जो सबको मिलती है। लेकिन अल्लाह का ऐलान है, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 7, वह ऐलान है रब्बुकुम, तुम्हारे परवरदिगार का, क्या लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम इजाफा करेंगे। तो अब जिसने जिसके पास नियामत ज्यादा है, मतलब यह है कि उसने शुक्र किया है। अगर नियामत छिन गई है तो गोया उसने शुक्राने नेमत नहीं किया है। हिदायत अल्लाह की एक नेमत है, हिदायत अल्लाह की एक नेमत है। जिसने शुक्र किया, अल्लाह का बनाया हुआ हादी आज तक उसके पास मौजूद है। और जिसने अल्लाह की भेजी हुई इस नेमत को अमलियत से करके शुक्र किया, अल्लाह ने उनका दुनिया भर के लिए हमेशा अंधेरों में भटका दिया। जिसने पहले इमाम को माना, अल्लाह ने उसको दूसरा इमाम दिया। जिसने दूसरे इमाम को माना, अल्लाह ने उसको तीसरा इमाम दिया। जिसने तीसरे इमाम को माना, अल्लाह ने उसे चौथे इमाम को। अब समझे कि इमामत तक वो लोग क्यों नहीं पहुंचे जिन्होंने रसूल को
अगर रहमत इलाही को शुमार करना चाहो तो उसका इहाता नहीं करेगा। नियामत की किस्में हैं, अगर कोई गिनाना चाहे, शुक्र करना चाहे, नहीं कर सकते। ये दुनिया नहीं समझ सकती। इसीलिए चौथे इमाम ने इरशाद फरमाया, पालने वाले हमसे की नेमत का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं जबकि हर शुक्र एक नेमत है कि जिसके बाद शुक्र वाजिब होगा। कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कैसे शुक्र अदा करेंगे? हर शुक्र एक नेमत है कि जिसके बाद शुक्र के बाद शुक्र किस चीज पर शुक्र कर नहीं सकता इंसान शुक्र। ये उसका काम है और ये उसका एहसान है कि उसने कहा है कि तुम शुक्र अदा करो, हम भी शुक्र अदा करेंगे। इससे एक अवसर इंसान अपना मुतालिबा लेके बारगाह इलाही में चला जाता है। अगर एक मर्तबा अपने करीबान में झांक के देखे किस चीज का मुतालिबा अल्लाह के पास, एक दिन नमाज पढ़ ली तो दूसरे दिन चाहता है कि बस बरकत ही बरकत हो जाए। हमारा आप अपने मिजाज देखो, अगर हमारी बात को बुरा मत मान लीजिएगा, मैं अलबत्ता तो अपनी सवाल आपसे इंसान अपने ऊपर ही तैयार है। ये तो बुजुर्ग हो कि जो ये मौला ने कहा था और हम अपने अकीदे के एतबार से तो वहीं तक जानते हैं कि ये उनकी ही बात कह सकती है, और अगर हम कहते हैं तो हमसे बड़ा झूठा और मक्कार नहीं है कि पालने वाले हमने तुझको तेरे अज़ाब के खौफ में इबादत की है, न जन्नत की लालच में, बल्कि तुझको इबादत के लायक पाया है, लिहाजा तेरी इबादत कर दे। और ये जुमला अगर कोई कहता है तो सिवाय मासूमीन के झूठ बोलता, ये सिर्फ उनको नहीं देता है। हम या खौफ में करते हैं या लालच में करते हैं। इसीलिए वही हदीसें समझ में आती है जिसमें नेमतों में तज़किरा होता है। इसके बदले ये मिलेगा, इसके बदले सारी वो तफसीलात हैं। लेकिन अब आप देखें कि कैसे हम कम दर्द है, हमको चले अहले बैत से वाबस्तगी के बाद कम अज कम इतना सलीका आ जाना चाहिए कि ये एतराज करने के पालने वाले या हम सब कुछ तरीका में कुर्बान करते तो किसी चीज का लिहाज अदा नहीं होगा। मुतालिबा किस बात का? लोग बैठ जाते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नमाज पढ़ने की जन्नत मिलेगी, रोजा रखने की जन्नत मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। पूरा जन्नत मिलेगा, इसमें आधे बढ़ते नहीं, कोरोना का नमाज रोजा पढ़ना कुछ नहीं मिलेगा। पहले बता दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं, आधा लेके लोग बोल जाते कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि आपने नमाज पढ़ा तो कोई एहसान नहीं किया। क्या बात है? आपने रोजा रखा कोई एहसान नहीं किया। खौफ देंगे जन्नत में मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। किसके वास्ते से दिया? आपका क्या है? उसने ना दिया। शुक्र का मकाम है ये कि पालने वाले मेरा शुक्र है कि आज हमारे पास अपने खर्चे की तरह बच गया है कि उसमें से हम 20% निकाल दे रहे हैं मेरी राह में। क्यों? इसलिए कि हमको इस बात पे क्यों है कि जो लोग ऐसे रहते हम खा जाते हैं। सवाल बात आ गई तो कह दो, बात अपने शुक्र की है। हम खाते हैं आदम की औलाद का है, आदम के दीन का है। जिस मौलाना चाहिए पूछ लीजिए। और अगर कोई लोग खा जा रहा है तो उनकी औलाद का आदमी खा रहा है, उनके दीन का भी खा रहा है। और अगर कोई दे करके एहसान जता रहा है तो उससे ज्यादा नाशुक्रा कोई नहीं है। अगर दे रहा है तो कितने शुक्र अदा करने की जरूरत है? पालने वाले तुमने मुझे दिया और मेरे खर्चे से बचा जो मैं निकाल सका, दिया, खर्चा पूरा हुआ, उसके बाद बचा, फिर ये तौफीक हुई, फिर भी होना जरूरी है।
जिंदगी भर सदका नहीं निकालूंगा। आप लोग निकालते हो माशाअल्लाह। हम जो निकालते हैं 10 रुपया सदका, वो इस गरज से निकालते हैं कि इसको देंगे तो अल्लाह हमको सवाब देगा, हैं? और वो भी शायद कम। वो तो सुन लिया है कि सदके से 70 बलाएं टलती है, इसलिए जब बीमार होते हैं तो सदका निकालते, जब गाड़ी पर सवार होते हैं तो सदका निकालते, गाड़ी में बैठे रहते तो डब्बा बनाए रहते फिर उसी में तो सदका निकालते, बाहर निकल कर ही निकालते। क्यों? इसलिए कि ये सुन लिया है कि सदका निकालने से 70 बलाएं टलती है, तो सदका हमने उसके लिए नहीं दिया, अपनी सेफ्टी के लिए दिया। ये सदके इंसान किस चीज का बताने आ सकता है, तो कुछ कर रहा है अपने लिए जगह। कहां की जन्नत लोगे किस चीज की? मिलने वाली भी नहीं। और इसीलिए उसने कह दिया, आप वो हदीसें पढ़िए जो लोगों को नहीं समझ में आती ना, उनके लिए सब इतनी वजाहत थी कि कैसे मिलेगा मोहब्बत है। अगर किसी तुम कौन हो, उसका जो उसूल है लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, उसके सिस्टम को हम और आप बदल नहीं सकते। आज जितनी भी तहकीकात है दुनिया में, किसी ने कोई सिस्टम इजाद नहीं किया है। जितने पढ़ने वाले, जितने भी रिसर्च का मतलब ही ये होता है सिस्टम को जानने की कोशिश कर रहा है। कोई सिस्टम बना नहीं हुआ है, जिस सिस्टम को नहीं जानते उसके बारे में जाहिल है, उसी के सिलसिले में रिसर्च कर रहे हैं तो उसका ही बनाया हुआ सिस्टम क्या है, और अपनी जहालत का खुद ही बात एतराफ करते हैं कि ये हमारी रिसर्च गलती, ये सिस्टम ऐसा था जो मैंने ऐसा समझा था। हमने कोई सिस्टम बनाया नहीं है, हमको सिर्फ उसके सिस्टम को फॉलो करना है। मजबूर है हम फॉलो करने पर उसके बनाए हुए सिस्टम को। बना लो सिस्टम तो जाने कि हम पानी के जरिए से पेट भरेंगे, रोटी नहीं खाएंगे, रोटी के जरिए से प्यास जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं कर सकते? उसने बनाया है पानी को प्यास बुझाने के लिए, रोटी को भूख मिटाने के लिए। हम कान से देखेंगे, आंख से सुनेंगे, कर सकते नहीं? उसने आंख को बनाया है देखने के लिए, तो आंख से ही देखना। कान बनाया है सुनने के लिए, आप बदल नहीं सकते। अगर कोई बदल सकता है तो बदले, और अगर बदलेगा भी ना किसी तरह से दावा करेगा तो उसके कोई सिस्टम की नई जानकारी हासिल करके तहकीक करके पता चलेगा। नहीं आज नहीं, उंगलियों में भी इतनी हसासियत है कि आज के अंदर लिखावट को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो उसका जो सिस्टम है उसको फॉलो करना। उसने सिस्टम क्या बनाया ये जानना जरूरी है। रिसर्च करो, 3 आया इसलिए है कि सिस्टम तुम नहीं जान सकते थे, वो सिस्टम अपने अंबिया के जरिए बता देते। अब अगर नबी के जरिए बता दिया गया कि अल्लाह जो कुछ देता है